नमस्कार। बिहार एएनएम 10-709 में क्या अपडेट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक और एसएलपी दायर हो चुका है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। क्वालिफाइड वालों के लिए ये आखिरी मौका है और किसी भी हाल में ये सुप्रीम कोर्ट आना ही था। और जो है कब तक सुनवाई होगी, कब तक जजमेंट आ जाएगा, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं बिहार एएनएम 10-709 को लेकर के। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है यह भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट से ही पूरा होने वाला था। आपको पता है कि अगर जो है नियमावली किसी की भी जीत होती, वहाँ अगर नई नियमावली की भी जीत होती तो पुराने नियमावली वाले यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते। हालांकि सरकार नहीं आती लेकिन आते और अंततः जो है स्टे लगता और यहीं से जजमेंट आता। तो ये भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट से ही क्लियर होने वाला था और ये जो आखिरी स्टेज में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट आ चुका है और यहाँ सब क्लियर हो जाएगी। यहाँ सब कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ से जो जैसे ही स्टे लगता है वैसे जो है ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो अब देखिए कब तक सुनवाई होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि जो कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो है कि हार हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार होगी। इस तरीके की जो है निगेटिव कमेंट आपसे बहुत सारे वीडियो में किया जाता है या फिर आपको मैसेज किया जाता है, ग्रुप में ही बताया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सब कुछ सही तरीके से हाई कोर्ट में ही हो जाता तो कोई केस सुप्रीम कोर्ट आता ही क्यों? जिसकी हार हो जाती है, जिसको लगता है कि नहीं इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम इसको केस में हम लड़ सकते थे, सबूत पेश कर सकते थे, वो हाई कोर्ट में नहीं हो पाया, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट आया जाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो क्वालिफाइड है वो इस बात को समझे कि जो है सुप्रीम कोर्ट बना किस लिए है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आने के लिए ही तो बना है। अगर सब कुछ वहीं से क्लियर हो जाना होता तो जो है सुप्रीम कोर्ट बनता किस लिए, बना है किस लिए, इस बात को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट में हो गया वही सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से गाइडलाइन जारी कर सकता है, एक ऐसा जजमेंट पेश कर सकता है जिसको लेकर के आने वाले दिनों में हाई कोर्ट जजमेंट देगा उस बिहेव पे। तो आप लोग इस बात में ना रहे। बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग हैं जो कहेंगे कि हाई कोर्ट में हार हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो जाएगी, हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि जो हाई कोर्ट में हुआ वही सुप्रीम कोर्ट में होगा, ऐसा नहीं है। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो इस तरीके के जो निगेटिव कमेंट फैला, आप समझिए वे लोग जो है अर्चना जी के बारे में इस तरीके से बातें करते हैं जबकि उन्होंने केस किया, हर चीज़ किया और उसके बाद से यहाँ तो उन्होंने जीत दिलवाई और आज देखिए जाकर उन लोगों को उनके बारे में ही गलत सलत बोला जाता है। तो जो लोग अपने लोगों के बारे में इस तरीके से बोल सकते हैं तो क्वालिफाइड के बारे में नहीं बोलेंगे। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? तो आप लोग इसको लेकर परेशान नहीं होइए। निगेटिव कमेंट्स वालों से आप दूर रहिए। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहना है आपको। इस बार बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए हुए हैं और मैं आपको कई बार बताया, मैं खुद यहाँ पे हूँ, अभी भी यहीं हूँ और हम लोग बिल्कुल मैं नज़दीक से देखा हूँ, बारीकी से समझाऊँ सारे के पॉइंट्स को। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 SLP दायर हो चुका है। एक SLP आप ऑनलाइन चेक करके देख भी लिए होंगे और एक SLP आज शाम तक आप चेक भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक SLP का स्टेटस भी आपको हम दिखा देते हैं। इसमें डायरी नंबर मिल चुका है 22,515 है। पूजा कुमारी पिटिशनर है और ये अर्चना कुमारी, ये जो है एक SLP आप देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक SLP आज शाम तक आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, उसका भी मैं डायरी नंबर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब हम आते हैं इसमें कि सुनवाई कब होगी। जिस तरीके से बातें कही जा रही है, हेल्पलाइन नंबर भी बताने वाले हैं आपको कि जो है आप को किस तरह कोई डाउट्स है तो आप पेरेंट्स अपने जो बड़े हैं आपसे, जो आपके अभिभावक हैं, उनको बोल करके बात करवा सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही है। सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। सुनवाई कब होगी? देखिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि सुनवाई अब जो है जुलाई में होगी, मिड जुलाई में होगी। 10 से 15 जुलाई के आसपास जो इसकी सुनवाई हो सकती है, पहली तारीख मिल सकती है, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। अगर ऐसा कुछ नोटिस आएगा तो हम लोग बीच में भी इसके लिए जो है इमरजेंसी जो एक फाइल होता है वो फाइल करके हम लोग आपको जो इसमें सुनवाई हो सकती है। लेकिन जो संभवतः अब इसमें जुलाई में होगी, जुलाई के पहले कोई नोटिस नहीं आने वाला है। जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए जीत की परसेंटेज में नहीं बताया जा सकता कि कितनी उम्मीद है, लेकिन जो जिस तरीके से पेपर वर्क हुआ है, जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई है, पूरा का पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस बार क्वालिफाइड वालों के पक्ष में जजमेंट आएगा। इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए कि इस बार बहुत सारी चीज़ें बदलाव होगी। अब आते हैं कि क्वालिफाइड को करना क्या है। क्वालिफाइड को करने क्योंकि आप देखें कई जगह कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं क्वालिफाइड, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो है एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हम लोगों ने और जो भी क्वालिफाइड है उनके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है हम लोगों ने। आप वहाँ पे ज्वाइन कर
जाइए और सारी बातों को समझिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेल्पलाइन नंबर है शेखर जी का, नोट कर लीजिएगा। ये मुखिया जी का है और ये प्रकाश जी का है। आप लोग जो है इन लोगों से किसी से भी बात कर सकते हैं। आप खुद बात कीजिए, आप कोई भी सिस्टर है आप खुद बात कीजिए, या अपने मम्मी पापा हस्बैंड भाई किसी से अगर बात करवाना है तो बात करवा सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, किस तरीके से पेपर वर्क हो रहा है और क्या क्या करना है हमें। तो ये सारे लोग आपको जानकारी दे सकेंगे। शेखर जी, मुखिया जी, प्रकाश जी, किसी से भी आप लोग बात कर लीजिए। सबसे पहले बात कीजिए शेखर जी से, नहीं होता है तो मुखिया जी से भी बात कीजिए, नहीं तो प्रकाश जी से, किसी एक से आप लोग बात कर लीजिए। और बात करके आपको जो भी डाउट्स हैं ना, सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे ये लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिकली नहीं बताई जा सकती है। लेकिन आप अगर क्वालिफाइड हैं, आप सारी चीज़ें बताते हैं कि हम क्वालिफाइड एग्जाम पास है, हमारा ये है, सारा डिटेल्स देते हैं, तो आपको सारी जानकारी ये लोग दे देंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोगों ने इस तरीके से चीज़ें की है कि किसी को कोई डाउट्स नहीं रहे, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएगी। फिलहाल ये आप समझिए कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जो है इन लोगों से बात कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आप साथ रहिएगा, देखिए टोटल 8,791 लोग हैं। अब कोशिश कीजिए कि सबको साथ लेके आए, सबको नहीं तो 5-6 हज़ार लोगों को साथ लेके आए, ताकि जो है हम अगर संख्या ज़्यादा होगी ना तो जो हमें आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है, कोई भी अगर क्वालिफाइड इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम आप लोग 5 ग्रुप में जो है इसको भेजिए, इस वीडियो को भेजिए और लोगों को कहिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन लोगों से कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप का मैं लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप लोग इनके नंबर पर भी फ़ोन करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। यानी किसी तरह कोई डाउट्स नहीं है, हम लोग किसी तरह कोई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। निगेटिव कमेंट करने वाले तो करेंगे ही, सब कोई चाहता है कि क्वालिफाइड वाले एक न हो, क्वालिफाइड वालों में जो इस तरीके से हम फूट डाले रहें और जो है ये लोग आगे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए। तो ये चीज़ें आपको नहीं होना है। कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो क्योंकि देखिए सब कोई अपने अपने हक और अधिकार के लड़ रहा है, हम नहीं करने कि कोई अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। 2018 वाले भी अपने हक और अधिकार के लड़ रहे हैं, उनको सरकार से मांगे कि हमारी हो। लेकिन जो क्वालिफाइड है इनका कहना है कि हम एग्ज़ाम पास किए, हमें नौकरी चाहिए। आप किसी और को दो ना दो, हमें मतलब नहीं है, हम पास हैं, हमको नौकरी चाहिए, बस हमारा यही डिमांड है। हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए बस। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आए हैं। ये सोचिए ये दिल्ली में ना 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है और अभी भी आज संभवतः आज शाम तक पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बिहार के लिए लोग निकलेंगे। तो ये है पूरी जानकारी। तो आपको किसी तरीके कोई जो है भ्रमित कर रहा है तो उस भ्रम में नहीं रहना है। और लोगों का काम है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, सुबह शाम आके आपको परेशान करेंगे और आप लोग खुद परेशान होते हैं। तो परेशान नहीं होना है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। कोई डाउट्स है तो आपको जो नंबर बताया मैंने उस पर आप लोग बात कीजिए। जुलाई में सुनवाई होगा इसका, क्वालिफाइड वालों के लिए आखिरी मौका है। इसके बाद से आपको किसी तरीके कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना होगा। अगर आपने सही तरीके से इस बार ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सही ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना, तो इसके बाद जो है आपका ग्रुप होगा ना, नौकरी का ग्रुप होगा। आप जो है सीधे नौकरी के ग्रुप ज्वाइन करेंगे, इसके बाद से वहाँ पे भी ग्रुप बनता है। लेकिन ये आखिरी लड़ाई है, तो इसमें आपका जो है सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, आपकी यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे साथ है ये, और जो लोग भी हमारे टीम के मेंबर हैं उनसे आप बात कीजिए, संपर्क कीजिए और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी क्या राय है आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।